हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर 80 धन bt की घात 2 में x चली गई दूरी किलोमीटर में तथा t जो है वो समय है सेकंड में, तो पूछा गया है b का मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है किलोमीटर भागे सेकंड, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग, अंतिम ऑप्शन है किलोमीटर सेकंड का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक सूत्र है y बराबर ए धन बी धन सी धन डी। तो दरअसल ये सूत्र जो है वो तभी सही हो सकता है जब जो y की विमा हो अथवा y की जो मात्रक है वो दरअसल a के मात्रक के बराबर है अथवा a के विमा के बराबर है, और a का जो विमा है अथवा मात्रक है वो दरअसल b के विमा अथवा मात्रक के बराबर होना चाहिए, और इसी तरीके से c के बराबर और इसी तरीके से d के बराबर। अर्थात सूत्र यह तभी बराबर होगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दो पदों को हम जोड़ ही तब सकते हैं जब उनका मात्रक समान हो। आप कभी भी किलोग्राम को मीटर में तो जोड़ सकते नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो भी पद जोड़े गए आपस में उनकी विमाएं बराबर होनी चाहिए अथवा उनके मात्रक बराबर होने चाहिए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर हमें एक प्रश्न में दिया हुआ समीकरण x बराबर 80 गुणे 80 धन bt का वर्ग। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो x है वो दूरी है और t समय है, तो b का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो x का मात्रक है वही होना चाहिए bt के वर्ग का मात्रक, अर्थात जो x का मात्रक है वही बराबर होना चाहिए bt के वर्ग का मात्रक के बराबर। x का जो मात्रक है यहाँ बोला जा रहा है कि वह दरअसल किलोमीटर में है, तो यहाँ लिख देंगे किमी। वहीं b का मात्रक हमसे पूछा गया है गुणे t जो कि होता है सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड का वर्ग आ गया। तो यहाँ से जो हमें b का मात्रक मिल रहा है, b का मात्रक वो मिल रहा है किलोमीटर जिसको किमी से दर्शाया गया है भागे सेकेंड के वर्ग के बराबर, सेकेंड का वर्ग। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।